हुजूर से जब कोई कहता ना मैं यतीम हूं, तो हुजूर सर पे हाथ रख के उसके रोने लग जाते थे। साहबा ने पूछा, हुजूर यतीम के साथ आप ये प्यार करते हैं और रोने लग जाते हैं? फरमाते हैं, जब किसी यतीम को देखता हूं ना, मुझे अपना दौर याद आ जाता है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, अल्लाह तौफीक दे, अपने रिस्क में यतीमों का हिस्सा रखिएगा, अपने हिस्से में, अपने रिस्क में बेवाओं का हिस्सा रखिए और अल्लाह के नाम पे तिजारत कीजिए। कसम खा के कहता हूं, कलकत्ता के समंदर की मछली भी आपको उतना नफा नहीं देगी जितना रब के नाम पे की गई गरीब से तिजारत आपको नफा दे जाएगी। ये याद रखिएगा। लोग समझ नहीं पाते इन पे इतने पैसे क्यों आ रहे हैं, इन पे इतने क्यों आ रहे हैं। ये तो देखिए लगा किधर रहा है। कोई तो अमल होगा ना, पूछ कभी तन्हाई में आकर के क्या करते हो जी, तो कोई ना कोई ऐसा अमल इन लोगों का जरूर मिलेगा जो पता चलेगा कि वो अल्लाह से तिजारत करके बैठे हैं। खुदा आपको सलामत रखे। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। हुजूर ने सबसे प्यार किया। सहाबा फरमाते, औरत आ गई, सारे लोग उसको पागल कहते थे। बहुत देर तक हुजूर से बात करती रही। जब वो चली गई तो सहाबा ने कहा, हुजूर आपका वक्त बड़ा कीमती है और आप एक पागल औरत से इतनी देर तक बात करते रहे। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा, दुनिया उसे पागल समझ कर ठुकराती है, क्या मैं भी उसे मुंह न लगाऊं? आका फरमाते हैं, जिसे कोई सीने नहीं लगाता उसे आमिना का लाल सीने से लगाने के लिए आया है। ये अखलाक पैदा करें, ये दिलों में गुंजाइश पैदा करें, अपनों के लिए जगह बनाएं। और खैर रह गई हुजूर की बात, हमसे उनकी बराबरी तो नहीं हो सकती। उनकी नकल करने की कोशिश करें। अगर नकल भी मकबूल हो गई तो इंशाअल्लाह बख्शिश की जमानत हो जाएगी, बख्शिश की जमानत हो जाएगी। ये कोशिश कीजिएगा। वरना उनकी सखावत हातिम ताई का पोता, इमाम हसन से मुलाकात हो गई। हातिम ताई के पोते चेहरा देख के कहने लगा, पहली मुलाकात थी। उसने पूछा, यार ये किसी बादशाह का बेटा है क्या? कहा क्यों? कहा चेहरा बता रहा कि जैसे महलों में पला है। किसी ने कहा नहीं, ये बादशाह का नहीं, नबी की बेटी खातून जन्नत फातिमा जहरा का बेटा है। उसने जब इतना सुना कि हुजूर का नवासा है, वो आया करीब और कंधे पे आके हाथ रखा। कहने लगा, मुझे पहचाना? अब ये कितने बेनियाज लोग हैं। कहने लगे, तुझे पहचानने से मतलब भी क्या, हम क्यों पहचाने? उसने कहा, मैं हातिम ताई का पोता। तो आपने फरमाया, होगा? कहने लगे, आप अपना तारुफ कराएं। फरमाने लगे, हमें तारुफ की जरूरत नहीं, हमें कायनात का जर्रा जर्रा जानता है। वो और चिढ़ गया। उसने कहा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे दादा बड़े थे कि मेरे दादा बड़े थे? तो आप फरमाते, तेरे दादा को कौन जानता है, मेरे नाना के चर्चे तो अर्शों पे हुआ करते हैं। चुप हुआ। उसने फिर सोचा, अगली बात क्या कहूं? उसने जो अगली बात इमाम हसन से कही ना, कहने लगा, अच्छा ये बताइए, क्या आप जानते हैं मेरे दादा की सखावत के किस्से कितने मशहूर हैं? फरमाने लगे, कितने मशहूर हैं? उसने कहा, दुनिया जानती है, मेरे दादा के महल के 7 दरवाजे थे। कितने बोले? 7 दरवाजे। का फिर का सखी इतने बड़े थे कि अगर फकीर आता, पहले दरवाजे पे आता, वहां से भी भीख दे दी जाती। फिर वही फकीर दूसरे दरवाजे पे आता। का इतना सखी था मेरा दादा कि धक्का नहीं देता, भीख देता था। का फिर वही फकीर तीसरे दरवाजे पे आता। का फिर धक्का नहीं मिलता, भीख मिलती। का एक एक करके 7 दरवाजों पे जाता था, भीख दी जाती थी। का मेरा दादा इतना सखी था, 7 दरवाजों से भीख देता था। मेरा इमाम मुस्कुरा के कहता, ये भी कोई सखावत है? उसने कहा, कहना क्या चाहते हो? कहा कि सुन, तेरे दादा के महल के 7 दरवाजे और एक फकीर पहले दरवाजे पे मांगता, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। फरमाने लगे, दूसरे पे तभी जाता था ना जब पहले से जरूरत पूरी नहीं होती थी।
ये भी कोई सखावत है कि दूसरे दरवाजे पे तब गया जब पहले से जरूरत पूरी नहीं हुई। और कब कंजूस इतना बड़ा था तेरा दादा कि दूसरे से भी भला पूरा नहीं हुआ, फिर वो तीसरे पे आया, कहा तीसरे से भी जरूरत पूरी नहीं हुई। कहा हद तो ये कि दरवाजे खत्म हो जाते थे, जरूरत खत्म नहीं होती थी। कहा ये तेरा दादा है और एक मेरा नाना है, 7 दरवाजे नहीं, एक चौखट है और एक चौखट से जिसे एक बार दे देता है उसकी पुश्तों को कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती।